स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक जो है वो भी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अमित शाह पहुंच चुके हैं और सिंधिया भी कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट जो आ रहे हैं उसको लेकर हम एक एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। वो आगे आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में कैसे बदलाव हो रहा है, पल पल में कैसे बयान आ रहे हैं, कैसे बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। तो सियासी घटनाक्रम जिसका हम लगातार एक हफ्ते से लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, पल पल की अपडेट और सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। और आज का घटनाक्रम एक बार फिर हम अगर दोहराएं तो सबसे पहले जो बड़ा घटनाक्रम हुआ वो 19 विधायकों का इस्तीफा था। और वो इस्तीफा भूपेंद्र सिंह, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह इस्तीफा लेकर स्पीकर तक भी पहुंच गए। स्पीकर को अब वो इस्तीफे सौंप भी दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें ये 19 इस्तीफे हैं, जबकि 22 का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिनमें इंदल सिंह कंसाना, इसके अलावा मनोज चौधरी का नाम भी है, बिसाहू लाल सिंह भी हैं जो इस्तीफा सौंप चुके हैं। आंकड़ा 22 तक का हो चुका है, लेकिन 19 इस्तीफे लेकर भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। स्पीकर को दे दिए। स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो मान्य तथ्य हैं या फिर जो पुरानी मान्यताएं उनके हिसाब से वो इन जो फैसले हुए हैं, या ये कहें कि माफ कीजिएगा, जो पत्र आए हैं 19 पत्र आए हैं उन पर वो फैसला करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, आशीष अग्रवाल जी प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अब टेक्निकली की बात मैं करूं 19 इस्तीफों की, क्या कानूनी पहलू होगा, क्या स्थितियां बन सकती हैं, स्पीकर के पास अब क्या अधिकार हैं, कैसे वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, तकनीकी और राजनीतिक दोनों चीज़ों का उपयोग स्पीकर इस वक्त अपने करेंगे, क्योंकि जो विधायक दिए हैं, जो इस्तीफे दिए हैं विधायकों के, वो भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने दिए हैं और इस्तीफे हैं कांग्रेस विधायकों के। आप जो है इसकी सत्यता की पुष्टि करना उसकी पहली ड्यूटी है, वो जो है कि नहीं। तो वो फिजिकली उन विधायकों को बुला सकता है कि आपने ये इस्तीफा दिया कि नहीं, वेरीफाई कर सकता है। और जो है जब वो संतुष्ट हो जाएगा तब वो जो है उसको मंजूर करेगा इस्तीफों को। क्योंकि जो है इसमें महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि इस तरह के इस्तीफों की कोई मान्यता होती नहीं है जब तक स्वयं विधायक जाकर इस्तीफा ना दे। जैसा हमने डंग के इस्तीफे के समय बात की कि उनका इस्तीफा जो है बड़ा एक जो है पत्र जैसा था। इस्तीफा तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें केवल एक लिखा जाता है कि मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। और चूंकि इस तरह का सियासी घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में इस्तीफे की पुष्टि करना बहुत आवश्यक है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये कहा जाता है कि साहब हमसे दबाव में लिखवा लिया गया था। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष अपने समक्ष बुलाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से दिए गए हैं या नहीं। बिल्कुल, तो सियासी पहलू भी इसका इस्तेमाल होगा जो आप कह रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ बैरियर जरूर लगाने की कोशिश होगी। जी, जैसा हमने कर्नाटक में देखा था कि आप देखिए कि जो बैरियर तो लगाएंगे, क्योंकि बात ये हो रही है कि सरकार अल्पमत में आ गई है इन इस्तीफों के कारण। तो अभी टेक्निकली जब तक ये मंजूर नहीं हो जाते, ये लोग कांग्रेस के सदस्य हैं और जो है गवर्नर के पास भी जब बात जाएगी तो वो ये कांग्रेस सदस्य की सूची में इनके नाम होंगे कि हमारे पास इतने सदस्य हैं। और हो सकता है कि जो कांग्रेस की अगले जो कुछ मिनटों बाद ये स्ट्रेटजी सामने आए कि हम तो फ्लोर पर ही जो है अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। तो तब तक स्पीकर हो सकता है कि इनको होल्ड कर ले, जल्दी फैसला ना करे, क्योंकि जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वो टेक्निकली सदस्य हैं। वो हो सकता है कि कांग्रेस जो है विप का इस्तेमाल करके इनको एक चांस लेना चाहे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जितनी अवेलेबल है लीगल और जो भी फ्लोर पर हो सकती है, वो सारी जो है उसको उपयोग करने की पूरी कोशिश करेगी। और संभावना इस बात की है कि जो जैसा हमने कर्नाटक में देखा था कि कुछ दिनों के लिए स्पीकर टालेगा। आप देखिए कि आज जो है हम 10 तारीख की बात कर रहे हैं, 16 तारीख से विधानसभा का सत्र है। तो वैसे भी जो है 16 को सत्र है, जो सदस्य हैं वो वहाँ सदन में आके भी उस बात को कह सकते हैं। और उस दिन तो संभवतः गवर्नर का जो है अभिभाषण भी होना है, तो वहाँ भी ये जो है बात आ सकती है कि जो है सरकार अल्पमत में
है और वहाँ चाहेंगे तो वहाँ भी खड़े होकर वो विधायक कह सकते हैं कि मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ भरे सदन में, तो भी जो है उसमें कोई स्पीकर को हो सकता है कि उसको मानने के लिए बाध्य होना चाहे। लेकिन वो यदि तकनीकी तौर पर उलझाना चाहे तो बहुत ज़्यादा दिन खिंच नहीं सकता है। जितना वो करेंगे तो हो सकता है कि जब फ्लोर पर वोटिंग की बात आए और उन्होंने फ्लोर क्रॉस कर लिया तो फिर वैसे भी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। जो हर तरफ से जो रणनीति देंगे कमलनाथ, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि दे देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, आप इस्तीफा बहुत प्लान तरीके से उसने ये मूव चलाया है कि उनको कहाँ कहाँ किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि जो है बैकफायर ना हो। तो उन्होंने जो है बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से, आप देखिए कि पहले बीएसपी एसपी के विधायकों के बंधक की बात आई, जो बिसाऊ लाल है, दल सिंह, वो सब अलग अलग चरणों में सामने आए। सबसे लास्ट में जो पर्दा उठा तो फिर उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके समर्थक आए। तो ये मतलब बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत है। यानी कि कांग्रेस समझ रही थी कि ये उसकी सफलता है कि वो इतने विधायकों को वापस लाए। धीरे अभी एक साथ 19 दिए हैं और उनको 3-4 और हैं शायद। वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आना पड़ेगा, व्यक्तिगत आना। कौन कह रहे हैं? अध्यक्ष जी ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको बाइट दी नियमों के अनुसार। है। मैं भी कह रहा हूँ नियम के कार्रवाई बिना नियम के कैसे होगी? नियम से ही कार्रवाई होगी और हमें विश्वास है फॉर्मेट में इस्तीफे आए हैं, हस्तलिखित आए हैं। सर अध्यक्ष जी भी मान चुके हैं कि अब ये पूरी तरीके से नहीं, मैं तो हमारा काम तो आग्रह करने का है जो हमने किया है। राज्यपाल को भी हम कुछ हम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन देंगे, उनको भी ये बैठक देंगे। भी होने वाली है। अभी हम देख लें, महामहिम जी होंगे तो हम उनको भी देंगे। सर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। हाँ, हो रही है अभी विधायक दल की बैठक। क्या मुद्दे उसमें रखे जाएंगे? यदि ये अभी जो आप लोगों अभी ने अभी वर्तमान जो नियम अपना- परिस्थितियां उत्पन्न हुई है राजनीतिक, उस पर चर्चा होगी और भविष्य की संभावनाओं पर यदि आप लोगों ने ये जो अभी प्रक्रिया अपनाई है, यदि इसमें इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए तो नेक्स्ट जो है आप लोगों का स्टेप क्या होगा? नहीं, अभी जब अस्वीकार होंगे तब नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अभी से बताने में वो ठीक नहीं रहेगा। आप पता नहीं क्यों संभावनाओं पे बात करते हैं। सर कमलनाथ सरकार अल्पमत में आके संभावना पे बात मैं तो सवेरे भी कहा कि अल्पमत में, और मेरा अपना 30 साल का विधायी जीवन है, मैं मानता हूं कि सरकार से गिर जाएगी। सर अगर अल्पमत है तो बीजेपी अभी तक दावा क्यों नहीं कर रही? आप लोग भी तो दावा कर रहे स्थान थे खाली होने पर दावा होता है ना। आप सवाल ऐसे कर देते हैं कि फ्लोर टेस्ट की मांग, अरे फ्लोर होगा तब टेस्ट की मांग करेंगे। जब स्थान खाली होगा तब हम दूसरा दावा करेंगे। राज्यसभा को बिना खम्मे के आसमान टिकाए ये गिर गया तो। सर कांग्रेस से, सरकार से तो बोल सकते हैं कि वो बहुमत कांग्रेस से हम क्यों बोलेंगे? कांग्रेस अपने बोझ से गिर रही है भाई। सर सिंधिया शामिल हो चुके हैं क्या बीजेपी में? क्या उनकी पोजीशन रहेगी या पार्टी? वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूंगा, बड़े नेता हैं। सर विधायक दल की बैठक में जिससे आपने वीरेंद्र सहवाग की तरह बैठक की, विराट कोहली कौन बनेगा? आप प्रतीक्षा करो, धीरे धीरे सब सामने आता जाएगा आपके। आज की विधायक दल की बैठक में कोई विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं है। आज की बैठक में वर्तमान हालातों पर चर्चा और भविष्य की संभावनाओं पर विचार। सर आपने कहा कि सिंधिया जी बड़े नेता है, लेकिन बीजेपी में तो सब कार्यकर्ता होते हैं। जी हाँ, तो आज वो बीजेपी में है क्या? आएंगे तो फिर संभावनाओं पे गए। सर कल तक माफिया, सर एक कल बात तक के महाराज और राजमाता सिंधिया राजमाफिया। जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की, कुशाव उठाकर राजमाता सिंधिया मानी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पोते की वापसी, हालांकि 2 बेटी पहले से मौजूद थी। क्या कहना होगा कि क्या क्या ऐसी वजह रही है, वाकई में जो जड़ थी उससे दूर नहीं हो पाए? देखिए, जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ, मैं उनकी रियासत जो रही है वहाँ का रहने वाला हूँ, ग्वालियर जिले का ही। बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं वो, सम्मान के साथ जीते हैं पूरा परिवार। सम्मान पे अगर कोई ठेस आंच आती है तो स्वाभाविक रूप से उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी सर, है। आज बोलिए। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। सर उनके साथ मैं नहीं कह रहा ये। सर मैंने उनका ट्वीट पढ़ा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं नेताओं ने भी उनके समर्थन में इस्तीफा दिया है। सबको बहुत लोकप्रिय और जनाधार वाले नेता हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ जाएगी। सर प्रदेशवासियों को आज होली की शुभकामनाएं किस तरह से देंगे? आज मैंने पहले भी दे दी थी, मैं तो एडवांस में कहा था होली कब है, होली कहा था, आपको ध्यान हो, आपके चरणों पर चला था। पंचमी आ गई, होली खत्म हो गई। नहीं, आज होली है और आप सब लोगों ने अच्छी अच्छी होली मनाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके द्वारा प्रदेशवासी। होली के साथ दिवाली का सर दीपावली भी 7 बजे बैठक होगी। पंचमी तक कुछ होगा? सर रंग पंचमी तक कुछ होगा? प्रतीक्षा करो,
बहुत जल्दी सब कुछ आपके सामने आएगा। मैं समझता हूं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, ऐसा व्यक्तिगत नरोत्तम की राय है। संकेतों में आप बोल जाते हैं सर, संकेतों में आप बहुत कुछ बोल जाते हैं, आगे के भी कुछ संकेत बताएंगे? मैंने संकेत बताया आपको कितना स्पष्ट। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन यहाँ पर हो चुका था, क्या नए सिरे से फिर कवायद की जाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर या फिर कोई नाम को लेकर, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक भी है? मैं बहुत छोटे स्तर का आदमी हूँ, मेरा स्तर नहीं है, ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। मैं अभियान मान लो आपका नाम ले दूं तो आप हो जाओगे क्या? नहीं होगे, बहुत ऊपर के लोग निर्णय करते हैं। रणनीतिकार में सर मध्य प्रदेश पे सवार किया जाता है और इतना बड़ा जो घटनाक्रम रहा है उसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका जो मानी जा रही है वो नरोत्तम मिश्रा की मानी जा रही है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि हमको नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। नरोत्तम मिश्रा अब कह रहे हैं कि अपने बोझ से ये सरकार गिर रही। मैं आशीष जी के पास जाऊंगा, उससे पहले दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में, राष्ट्रीय कार्यालय में। अनूप, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्या अब वहां पर हलचल है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होने वाली है, अमित शाह भी बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंच चुके हैं, और कौन कौन पहुंचा है इस वक्त? देखिए, बता दूं, कुछ ही देर में केंद्रीय चुनाव समिति, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शाहनवाज हुसैन, जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही। लेकिन जिस तरीके से दिन भर आज उठापटक का दौर जारी रहा, जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और इसी बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि आगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी सरकार बनाती है, क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो हालात हैं अभी फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर और कांग्रेस में जिस तरीके से इस्तीफों का दौर जारी है, उन सभी बातों पर आज इस बैठक में मंथन होगी और आगे किस तरीके से बीजेपी बढ़ेगी उस पर फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अनूप, सिंधिया कब तक पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं? कोई और जानकारी? अनूप, आवाज आप तक आ रही है? अनूप, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या जानकारी बताया जा रहा है कि चलिए, अनूप से संपर्क टूट गया, अनूप के पास दोबारा चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर दिल्ली और भोपाल, दो जगह लगातार सियासी घटनाक्रम आगे पीछे होता हुआ, और इस वक्त दिल्ली से लगातार खबरें आ रही हैं। जल्द ही वहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, और जो भी सदस्य हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी के, वे सभी इस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। मैं इस पर लौटूं इस खबर पर, लेकिन आशीष अग्रवाल जी, क्या फॉर्मूला तय हो चुका है क्या सरकार बनाने के बाद का? थोड़ा सा आगे की बात पूछ रहा हूं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ये जो भी चल रहा है उठक पटक, उसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। अगर घर का एक सदस्य दूसरे सदस्यों के सौतेले व्यवहार के कारण घर छोड़ के चला जाए तो उसका दोष आप पड़ोसी पे तो नहीं देंगे। तो आज कांग्रेस के सामने स्वमूल्यांकन का समय है। कांग्रेस को दोष ना देते हुए स्वयं में दोष ढूंढने चाहिए। और ये जो आज आप आग की लपटें निकलती हुई देख रहे हैं प्रशांत जी, इसकी चिंगारी तो तभी रखी जा चुकी थी जब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का पैक्ट। आशीष जी, मैं लौट रहा हूं एक मिनट, दर्शकों को एक और तस्वीर दिखा दें। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं इस वक्त। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। और आज जो 2-3 बड़े घटनाक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में होने वाले हैं, एक तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसमें हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम राज्यसभा के लिए तय कर दिया जाए। और आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम बीजेपी दिग्गज नेताओं और लीडरशिप की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करें। तस्वीरें जरूर हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं
अमित शाह पहले ही बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और न केवल अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं बल्कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हैं। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज बैठक होने वाली है और उससे भी महत्वपूर्ण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लगातार खबरें आ रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी के सदस्य के तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ये दो तस्वीरें हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल दो जगह, भोपाल और दिल्ली, लगातार सियासी केंद्र बने हुए, बिंदु बने हुए, केंद्र बिंदु ये दोनों बने हुए हैं। भोपाल में एक तरफ जहां 19 इस्तीफे लेकर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह एनपी प्रजापति से मिले, स्पीकर से मिले, स्पीकर को ये 19 इस्तीफे दिए गए हैं और एनपी प्रजापति का कहना है कि जो तय मान्यताएं हैं उसके हिसाब से वो इन पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा घटनाक्रम लगातार दिल्ली में और जिसका इंतजार सभी को है और नजरें लगातार हमारी दोनों जगह पर बनी हुई हैं। क्या कुछ सियासी अपडेट्स यहां पर हो रहे हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी बने हुए हैं, दिनेश गुप्ता जी बने हुए हैं और साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ गए हैं, मौजूद हैं। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।